हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस में लगे होंगे। तो आज हम ईवीएस की प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हमको प्रैक्टिस सेट लगाना है। और मैं जो हूँ सारा क्वेश्चन कराती हूँ, जितना ज़्यादा से हो सके उतना ज़्यादा से क्वेश्चन लगवाती हूँ, कि जिससे आप लोग का बहुत ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पपीता के फूल के अंडाशय में कितने बीजांड पाए जाते हैं। तो इसमें है जो बहुत सारे पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा डी, कई। ठीक है। रेगिस्तानी योग के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा ए नहीं, जिसमें कि है ए, बी और सी। जैसे कि रेगिस्तानी ओक के बारे में आप जानते होंगे कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर है, अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। और इस वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो 30 गुने गहराई तक ज़मीन के भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी ना मिल जाए। और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह अबू धाबी में नहीं पाया जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आम रोएदार भूरे रंग के पक्षी, जिन्हें गौरैया के रूप में जाना जाता है, की संख्या भारत में कुछ कारणों से बहुत कम हो गई है। इसका मुख्य कारण क्या है। इसका तो कारण बहुत कुछ है, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है, शिकार, अवैध शिकार, वनों की कटाई, सेल फोन टावरों में वृद्धि, तो इसका ऑप्शन है डी, सेल फोन टावरों में वृद्धि के कारण जो होती है उसकी मतलब संख्या कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मतलब मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा पहले क्या होगी। पहले वो मध्य प्रदेश जा रहा है, मतलब अगर हम मैप बनाएं तो दिल्ली से वो मध्य प्रदेश आ रहा है, इसका मतलब दक्षिण आ रहा है पहले। फिर उसके बाद झारखंड, झारखंड आपका इस साइड है तो आप मतलब पूर्व में जा रहा है, तो इसका होगा ऑप्शन बी, दक्षिण दिशा में, और फिर वो पूर्व दिशा में जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं में विकसित होती हैं। इसका ऑप्शन है ए, बरगद का पेड़। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, मनुष्यों द्वारा कोयले को जलाना, या वनस्पति की मृत्यु। तो इसका ऑप्शन होगा सी, 1 और 3, जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु। ठीक है। नेक्स्ट है, अन्य खनिजों की तुलना में बड़ी मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक खनिज का युग्म है। इसका ऑप्शन है सी, सोडियम और पोटेशियम। कैल्शियम भी ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेनली हमारा सोडियम और पोटेशियम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए अधिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका भी वर्णन करता है। इसका ऑप्शन है बी, पारिस्थितिकी कर्मता। ठीक है। नेक्स्ट है, पोषक तत्वों के निम्नलिखित युग्म और उनसे जुड़े हीनताजन्य रोग पढ़ें। आयरन से पेलाग्रा होता है, या आयोडीन से घेंगा, या प्रोटीन से क्वाशियोरकर, या विटामिन से मरासमस। तो इसमें हमको चूज़ करना है कौन सा गलत है। तो इसका ऑप्शन ए, फर्स्ट और फोर्थ। आयरन से जो होता है, ये आयरन जो होता है पेलाग्रा से नहीं होता। पेलाग्रा जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। और विटामिन से मरासमस नहीं होता है, मरासमस जो होता है प्रोटीन्स की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, इसमें से बताना है कौन स्तनधारी है। तो इसका ऑप्शन है 1 और 3, समुद्री गाय और समुद्री सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बांस का जो पुल है वो असम में होता है, वल्लम राजस्थान में, और ट्राली लद्दाख में है, जुगाड़ गाड़ी जो है वो गुजरात में। तो इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो ये वल्लम जो है ये राजस्थान में नहीं है, ये केरल में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मक पर विचार किया। नोकरेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़िया में है, और लोकटक जो झील है वो बैरल क्षेत्र में है, और यह नामदाफ राष्ट्रीय उद्यान वो डफला पहाड़िया में है। तो इसको आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें सिर्फ केवल एक है, जो नोकरेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़िया में है। जो नोकरेक जो है वो मेघालय में होता है, मेघालय में ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। और लोकटक जो है ये बैरल क्षेत्र में, लोकटक जो झील है वो मणिपुर में है। ठीक है। और लोकटक झील पे ही वो हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक। और ये नामदाफ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये दाफला पहाड़ियाँ बनी, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर क्यों जाते हैं। इसका ऑप्शन होगा
डी, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं दबाव हमारा कम होता जाता है वायुमंडलीय दबाव, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वायुमंडलीय दबाव बढ़ता जाता है। और समुद्र के अगर हम अंदर जा रहे हैं और नीचे भी जा रहे हैं गहराई तक, तो उसमें दबाव और भी बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? इसका ऑप्शन होगा ये कवक और जीवाणु, सिर्फ 2 और 3, इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का 2014 में गठन किया गया था? इसका ऑप्शन है ए, तेलंगाना का हुआ था, आपको याद होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, एगैरिकस, नॉस्टाक और स्पाइरोगायरा। इसमें से बताना है कि कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका ऑप्शन होगा केवल 2, नॉन स्टाक। ठीक है, नॉस्टाक। नेक्स्ट है, यदि आपको कक्षा में ऐसा छात्र मिलता है जो आमतौर पर समय पर अपना कार्य और गृह कार्य पूरा नहीं करता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? इसका ऑप्शन होगा ए, उसके पास जाना, उसे अकेले में बात करना तथा उसे सलाह देना कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका ऑप्शन है सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, फिर महासागर। महासागर जो है वो सबसे बड़ा पारितंत्र है। ठीक, फिर नेक्स्ट है, एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? आप लोग सभी लोग जानते होंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसका है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, बी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ऑप्शन होगा डी, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है? इसका ऑप्शन है डी, परियोजना कार्य क्षेत्र की यात्रा। जाहिर सी बात है, अगर हम छोटे बच्चों को कोई परियोजना कार्य क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएंगे तो वो चीज़ों को देख करके जल्दी सीखेंगे। इस बात पे हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? इसका ऑप्शन है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन होता है। इसका ऑप्शन है डी, छात्रों को फीडबैक प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को इसमें नए क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीलोपो और ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो इसका ऑप्शन है ए, ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने वालों के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वालों के लिए है। ठीक है, ये देखिए आपको एक नया क्वेश्चन मिला। तो ऐसे ही आप लोग मेरी प्रैक्टिस सेट के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चयनित विषय पर नारा लेखन किस प्रकार सहायता करता है? इसका ऑप्शन है डी, जागरूकता के साथ साथ रचनात्मकता को बढ़ाने में करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है आपका ए, वैश्विक तापमान, आवास का विखंडन और विदेशी जाति का संक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बातों पर ईवीएस शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए? इसका ऑप्शन होगा डी, छात्रों को अनुभव सुनने और प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से उसे संबंधित करने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी महासागर का पादप्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका ऑप्शन होगा 1 और 2, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और महासागर की खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण विषय के बारे में छात्रों को समझाने और सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सहायक सामग्री सर्वश्रेष्ठ है? इसका ऑप्शन होगा अखबार, क्योंकि अखबार में ही हमें चीज़ों को, जैसे कोई भी वन्य जीव संरक्षण को अगर हम टैग देते हैं तो हम लोग इसे, हमको अखबार से और न्यूज़पेपर से ही हम लोग को पता चलता है कि क्यों और क्या चीज़ें देख करके उसको आरक्षित क्षेत्र में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? इसका ऑप्शन आप बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शन केवल 1 है,
स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके पूरे 30 क्वेश्चन ईवीएस के। तो आप लोग ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस सेट को जारी रखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रैक्टिस सेट लगाइए मेरे साथ, और मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे नए होते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो आप लोग अगर जुड़ेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। तो और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अपना प्यार और विश्वास ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू।